बॉयंसी, बॉयंट फोर्स, ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा। तो देखो सिंपल, अगर मैं बॉयंट फोर्स और बॉयंसी की बात करूं, बहुत बेसिक है। आप एक बात बताओ यार, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वहां से वो लिक्विड को हटा देगा। अब लिक्विड की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वो उस बॉडी पर फोर्स लगाएगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। जैसे कि समझने की कोशिश करिए जरा। ये कंटेनर लिया मैंने, इसमें मैंने इस बॉडी को इमर्ज कर दिया। ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये मैंने इसके अंदर इसको इमर्ज कर दिया। कुछ पोर्शन इसका इस लिक्विड के अंदर है। तो भाई जितने पोर्शन में ये ऑब्जेक्ट है उतने पोर्शन का लिक्विड तो हट गया ना। अब जो लिक्विड डिस्प्लेस हो गया, वो लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा अपनी पोजीशन को रिगेन करने के लिए। इसी फोर्स को मैं बॉयंट फोर्स बोलता हूं, और ये फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, तो इसको हम लोग अपवर्ड थ्रस्ट भी कह देते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको अपवर्ड थ्रस्ट भी बोल दिया जाता है। और इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयंसी बोलते हैं। तो सिंपल, जब भी आप किसी लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को इमर्ज करेंगे तो जो लिक्विड है वो बॉडी पर फोर्स लगाएगा वर्टिकली अपवर्ड, जिसको हम बॉयंट फोर्स बोल रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बॉयंसी बोलते हैं। ठीक है, तो बॉयंसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जरा, जब आप बॉयंट फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे, जरा समझो जरा। जैसे कि मानो कि मैंने यहां पर एक लिक्विड कंसीडर किया, मैंने यहां पर एक लिक्विड कंसीडर किया। उससे पहले मैं क्या करता हूं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेता हूं मेरे बच्चों। कोई भी एक ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर कर लिया। जैसे मानो कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। अब जब ये ऑब्जेक्ट कंसीडर किया तो मैंने इसको एक लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया। अब ध्यान से समझना जरा, सारा खेल अब स्टार्ट हो रहा है बॉयंट फोर्स का, कि किस हिसाब से बॉयंसी काम करती है और कैसे हम लोग बॉयंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो जब मैंने क्या किया, इस बॉडी को मैंने इस लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया मेरे बच्चों, तो जितने पोर्शन में ये बॉडी है उतने पोर्शन में तो लिक्विड नहीं है। लिक्विड हो गया डिस्प्लेस। जैसे ही आप इस बॉडी को हटाओगे पूरा भर जाएगा लिक्विड से। सिंपल, जैसे किसी पानी के अंदर मैं खड़ा हो जाऊं तो यार जितनी पोजीशन में मैं खड़ा हूं वहां का पानी तो हट गया ना। अब वो पानी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा अपनी पोजीशन को रिगेन करने के लिए। दैट इज बॉयंट फोर्स। तो ये बॉयंट फोर्स कितना होता है? जितना आप लिक्विड डिस्प्लेस करते हैं ना, डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल। तो अगर मैं बॉयंट फोर्स की बात करूं तो जो हमारा बॉयंट फोर्स होता है मेरे बच्चों, तो जो बॉयंट फोर्स होगा, ये हमारा बॉयंट फोर्स कितना होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है ना उसके वेट के इक्वल। अब प्रॉब्लम यह है कि डिस्प्लेस लिक्विड का वेट कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो वेट का फॉर्मूला अपना भाई मास इंटू ग्रेविटी, लेकिन मास कैसे कैलकुलेट होगा? आप देखिए, जब भी आप किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करेंगे तो यहां पर जो कॉमन होता है वो वॉल्यूम होता है। कौन सा वॉल्यूम? बॉडी का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर इमर्ज है, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। उस लिक्विड का वॉल्यूम और बॉडी का वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर इमर्ज है, दोनों सेम होगा। मतलब अगर पूरी की पूरी बॉडी इमर्ज है लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। और अगर मान लो कि सिचुएशन हमारे सामने इस हिसाब से है, जैसे इसमें रेड वाला पोर्शन तो लिक्विड के ऊपर है और व्हाइट वाला पोर्शन जो है वो लिक्विड के अंदर है, तो जो लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा उसमें हम लोग ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, इस व्हाइट वाले पोर्शन का हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? व्हाइट वाले पोर्शन का जो वॉल्यूम होगा वो डिस्प्लेस लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। और अगर पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट डिप कर जाता तो पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम सेम हो जाता। मतलब यह हुआ कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का वो पार्ट जो लिक्विड के अंदर इमर्ज है उसका वॉल्यूम
डिस्प्लेस लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अगर पूरी की पूरी बॉडी इमर्ज है तो पूरी बॉडी का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो जब हमारे पास लिक्विड का वॉल्यूम आ गया, अभी हम लोग सिचुएशन लेते हैं जब पूरी की पूरी बॉडी हमारी इमर्ज है। देखो हमारी पूरी की पूरी बॉडी इमर्ज है, बॉडी का वॉल्यूम हमने बोला V है, इसका वॉल्यूम V, तो हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया V। वॉल्यूम आ गया V, कौन सा वॉल्यूम, डिस्प्लेस लिक्विड का, और बॉडी का भी वॉल्यूम यही है, बॉडी का भी वॉल्यूम यही है, और डिस्प्लेस लिक्विड का भी वॉल्यूम यही है। तो जब डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम आ गया, हमने बोला कि जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है और बॉडी की डेंसिटी रो है। तो जब डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम आ गया तो डिस्प्लेस लिक्विड का मास कैसे देखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। भाई वॉल्यूम, डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या आ गया, डिस्प्लेस लिक्विड का मास इंटू ग्रेविटी, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट आ गया। यही आपका बॉयंट फोर्स होता है मेरे बच्चों। तो जब भी आप बॉयंसी देखेंगे तो आपको यह देखना पड़ेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर कितना इमर्ज है, उसके हिसाब से आप उसका वॉल्यूम देख लेंगे। जितना बॉडी का पार्ट इमर्ज होगा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। लिक्विड की डेंसिटी की मल्टीप्लाई करेंगे, देन ग्रेविटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बॉयंट फोर्स आ जाएगा। बहुत सिंपल रहा, ठीक है। बॉयंट फोर्स जो होता है हमेशा बॉडी पर अपवर्ड लगता है और बॉडी का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल करने वाले हैं मेरे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है समझो। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि कभी कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर हो, तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो एयर के कंपैरिजन में कम हो जाता है। मतलब ये है एपरेंट वेट देखने को मिलता है। एपरेंट वेट का मतलब क्या है, जैसे कोई भी बॉडी है और वो बॉडी एयर में उसका जो वेट है, जैसे हमने बोला वो 70 न्यूटन का है, कहां पर, एयर में। जब मैं इसको किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दूंगा तो इसका जो वेट होगा वो अब एपरेंट वेट आएगा। एपरेंट, एपरेंट मतलब जैसे मानो कि ये 60 न्यूटन का आया, तो 60 न्यूटन का आया तो एक्चुअल में तो वो 60 न्यूटन नहीं है ना, 10 न्यूटन कम हो गया। मतलब जब आपने लिक्विड के अंदर इमर्ज किया तो बॉडी का वेट कम हो गया। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं तो उस केस में क्या होता है, बॉडी का जो वेट होता है वो एयर के कंपैरिजन में कम हो जाता है। मतलब हमें हमेशा वेट कम फील होता है, एपरेंट वेट महसूस होता है। और ये जो वेट कम हुआ ये कितना होगा, जितना उस पर बॉयंट फोर्स लग रहा है। जैसे मैंने ये सिचुएशन रखी है आपके सामने, तो इस सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो 10 न्यूटन का लॉस हो रहा है। भाई 10 न्यूटन कम हो गया यार, एयर में 70 न्यूटन था और लिक्विड के अंदर 60 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन हमारा डिक्रीज हो गया। अब जब 10 न्यूटन डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब उस पर जो बॉयंट फोर्स लग रहा होगा वो बॉयंट फोर्स कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन का लग रहा होगा। इट मींस ये हुआ कि जब भी आप किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करेंगे तो बॉडी पर हमेशा एक बॉयंट फोर्स लगता है, और इसी बॉयंट फोर्स की वजह से बॉडी का जो वेट होता है वो वेट कम फील होता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, देखिए जरा, एयर में कोई भी बॉडी है, ये बॉडी एयर में है, यहां पर मैंने फिलहाल एयर लिया हुआ है। एयर में इसका जो वेट है वो W0 है। जब मैं इसको किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दूंगा तो लिक्विड के अंदर इमर्ज करने के बाद मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, अब इस पर एक बॉयंट फोर्स भी लगेगा, इस पर एक बॉयंट फोर्स भी लगेगा। जैसे ये बॉडी है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और इस पर लगने वाला बॉयंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, जिसको हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। तो अब जो एपरेंट वेट होगा, जो इसका एपरेंट वेट होगा मेरे बच्चों, वो कितना हो जाएगा, W माइनस इतना इस पर बॉयंट फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ बॉडी अपने वेट को लूज कर जाएगी जब आप इसे लिक्विड के अंदर इमर्ज करेंगे। कितना होगा, बॉयंट फोर्स। और बॉयंट फोर्स कितना होता है, बॉयंट फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो यही मैंने आपको इसमें बताया है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। इट इज स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्ज इन अ फ्लूइड, आप किसी बॉडी को जब पार्शियली कर दो या कंप्लीटली इमर्ज कर दो किसके अंदर, किसी फ्लूइड के अंदर, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट।
अरे भाई बॉयंट फोर्स, एंड इट्स अपवर्ड थ्रस्ट एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। भैया अपवर्ड थ्रस्ट कहां से लगेगा? जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना, उसका जो वेट है वहां से वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। और ये जो स्टेटमेंट है इसी का जो सेकंड वर्जन है, जब आप किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करेंगे तो बॉडी अपने वेट को लूज कर जाएगी। इट मींस एपरेंट वेट फील होता है। और ये जो एपरेंट वेट होता है ये कितना होता है? एपरेंट वेट, इट मींस जो वेट आपका एयर में था माइनस अप थ्रस्ट, इट मींस वेट जो लॉस हुआ मेरे बच्चों वो कितना हुआ? बॉयंट फोर्स के इक्वल हुआ, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया भी था। चलो इसको प्रूफ करके दिखाता हूं मैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने देखिए क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड फिल किया। ये जो लिक्विड फिल किया है, पहले मैं इसको नाम दे देता हूं। इस लिक्विड का नाम क्या है? नाम का मतलब इसकी डेंसिटी, सिग्मा इक्वल टू डेंसिटी ऑफ, भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखिए जरा, जो रो है ये डेंसिटी ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को आपने क्या किया है इस लिक्विड के अंदर इमर्ज किया, कंप्लीट इमर्ज कर दिया। V इसका वॉल्यूम हो जाएगा जो कि एरिया इंटू हाइट, AH क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। कंप्लीटली इमर्ज कर रखा है मैंने लिक्विड के अंदर मेरे बच्चों, कंप्लीट इमर्ज कर रखा है मैंने, आप वॉल्यूम भी निकाल लिया। कि सबसे पहले मैं इस पर देखता हूं कि इस पर नेट अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, मतलब लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रहा है मैं वो देखना चाहता हूं कि नेट अपवर्ड थ्रस्ट कितना लग रहा है। को बॉयंट फोर्स बोलते हैं ना, जो कि डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल आना चाहिए अगर ये स्टेटमेंट सही है। आइए देख लेते हैं। पहले देखिए फोर्स F1 कितना होगा। फोर्स F1 अगर मैं देखूं तो F1 कितना होगा मेरे बच्चों? फोर्स F1 जो डाउनवर्ड लग रहा है कितना होगा? यहां का प्रेशर P1 इंटू यहां का एरिया A। प्रेशर P1 कितना होगा भाई? प्रेशर P1 सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी टू डेप्थ इंटू ग्रेविटी। क्या आ गया प्रेशर आपका भाई? डेंसिटी इंटू डेप्थ इंटू ग्रेविटी, यही होता है। इस तरीके से फोर्स F2 जो लगेगा, यहां का प्रेशर P इंटू यहां का एरिया A। भाई फिर से डेंसिटी डेप्थ कितनी है? x प्लस एच और ग्रेविटी G इंटू एरिया। इस तरीके से मैंने लिक्विड की वजह से जो इस सिस्टम पर फोर्स लग रहा है, ये जो बॉडी है हमारी F1 डाउनवर्ड और F2 अपवर्ड, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम नेट फोर्स देखते हैं कि नेट थ्रस्ट कितना लग रहा है लिक्विड की वजह से। देखिए जरा नेट फोर्स कितना लग रहा है भाई। नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, नेट फोर्स क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? नेट फोर्स ऑन बॉडी बाय लिक्विड, लिक्विड से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं बॉयंट फोर्स। कितना आना चाहिए? ये डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल। आइए देख लेते हैं वैसे अभी कितना आएगा। नेट अपवर्ड थ्रस्ट, नेट अप थ्रस्ट भाई कितना आ गया? F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 मेरे बच्चों, F2 माइनस F1। अब देखिए जरा F2 की वैल्यू क्या है? सिग्मा x प्लस एच जी इंटू ए, ठीक है, माइनस सिग्मा आ जाएगा सिग्मा एक्स जी इंटू, सॉल्व करिए कितना, सॉल्व करेंगे तो आएगा सिग्मा एच ए इंटू। अब आप यार एक बात देखिए जरा, h इंटू ए क्या बताया था मैंने? आप वॉल्यूम बताया था ना स्टार्टिंग में ही, V इक्वल टू ए इंटू एच, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू वॉल्यूम टू जी। आप मुझे बताइए V क्या है? वॉल्यूम किसका? डिस्प्लेस लिक्विड का। यार बॉडी का वॉल्यूम और डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली बॉडी को मैंने लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया है, और ये किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की डेंसिटी है। तो लिक्विड की डेंसिटी और डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, भाई डिस्प्लेस लिक्विड का मास आ गया, और डिस्प्लेस लिक्विड के मास में जब आपने ग्रेविटी की मल्टीप्लाई की तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट आ गया। और यही तो बॉयंट फोर्स होता है, यही तो बॉयंट फोर्स होता है मेरे बच्चों। इसका मतलब ये आया कि जो नेट अपवर्ड थ्रस्ट आ रहा है, जो नेट अपवर्ड थ्रस्ट आ रहा है, ये कितना आ रहा है? क्या आ रहा है? वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड मेरे बच्चों। और इसी को मैं क्या बोलूंगा? बॉयंट फोर्स बोलूंगा। इट मींस ये किसके इक्वल आ रहा है? बॉयंट फोर्स के इक्वल आ रहा है ना, बॉयंट फोर्स के इक्वल। तो आपने क्या देखा कि जब आपने किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज किया तो नेट फोर्स कितना लगा उस पर?
नेट फोर्स, जितना कि वो लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है उतना लिक्विड उस पर फोर्स। तो हमें इस ब्लॉक पर या बॉडी पर लगने वाला नेट अपवर्ड फोर्स पता चल गया, जो कि बॉयंट फोर्स है। अब मुझे इस बॉडी का वेट कैलकुलेट करना है। आप एक बात बताइए, जब मैंने इस बॉडी को इस लिक्विड के अंदर इमर्ज किया तो उस टाइम पर एक तो इसका वेट तो था ही, लेकिन अब इस पर एक फोर्स और लग रहा है जो अपवर्ड है। वो क्या है? बॉयंट फोर्स है। तो इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है तो इसको फील होगा, वो पहले से कम हो जाएगा। हमें हमारा वेट कैसे फील होता है? ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींच, तो जो ग्रेविटेशनल का जो अट्रैक्शन है टूवर्ड द अर्थ, वही हमारे वेट को बताता है। अब आप एक बात बताइए, जैसे मानो कि अगर अर्थ की ग्रेविटी 70 न्यूटन से मेरे को नीचे खींच, मेरा वेट यार 70 न्यूटन, अगर मेरे को कोई 10 न्यूटन से ऊपर भी खींच रहा है उसी टाइम पर, तो मुझे फील होगा 60 न्यूटन। बात को समझने की कोशिश करिए, अगर अर्थ मेरे को 70 न्यूटन से खींच रही है और कोई मेरे को 10 न्यूटन से ऊपर खींच रहा है, तो मेरे को फील होगा मेरा वेट ओनली 60 न्यूटन। क्यों? क्योंकि मेरे पर तो नेट फोर्स 60 न्यूटन ही लग रहा है। तो इसी तरीके से मेरे बच्चों, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूं जरा, तो एपरेंट वेट वाले कॉन्सेप्ट को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो देखो जरा, बॉडी पर लगने वाला ये जो बॉडी था, जब हमने इसको लिक्विड के अंदर इमर्ज किया, ये हमारी बॉडी थी। जब हमने इसको लिक्विड के अंदर इमर्ज किया मेरे बच्चों, तो उस केस में क्या हुआ? देखो जरा इधर, ये वाला इसका वेट, और इस पर एक और बॉयंट फोर्स लगा। वो किस तरफ लगा? वो ऊपर की तरफ, एफ बॉयंट। तो अब जो इस पर नेट फोर्स लग रहा है, जो इसका वेट होगा, डब्ल्यू एपेरेंट जो होगा, डब्ल्यू एपेरेंट कितना हो जाएगा भाई? डब्ल्यू एपेरेंट हो जाएगा एक्चुअल वेट और माइनस जितना इस पर बॉयंट फोर्स लगा, क्योंकि उतना ही तो फील होगा। अरे भाई 100 न्यूटन से कोई मुझे नीचे खींच रहा है अर्थ की तरफ, मेरा वेट 100 न्यूटन है, लेकिन कोई उसी टाइम पर 20 न्यूटन से ऊपर भी खींच रहा है, तो मुझे फील होगा 80 न्यूटन। ओनली मेरा वेट होगा 80 न्यूटन। ठीक है मेरे बच्चों, तो मुझे जो मेरा वेट फील होगा वो 80 न्यूटन। कैसे आया? एक्चुअल माइनस बॉयंट। तो जो भी अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो उसके वेट को कम कर दे। यहां पर अगर मैं देखूं, एक्चुअल वेट कितना था भाई? एक्चुअल वेट कितना आएगा? देखो जरा इधर, एक्चुअल वॉल्यूम बॉडी का, बॉडी की डेंसिटी, बॉडी का मास आ गया इनटू ग्रेविटी, बॉडी का वेट आ गया। अब थ्रस्ट कितना होगा? बॉडी का वॉल्यूम, यही डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम है, इनटू डिस्प्लेस लिक्विड की डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने वी रो जी कॉमन ले ली, यहां पर कितना आएगा? 1 माइनस अपॉन रो। ये इसका एपेरेंट वेट है भाई, एपेरेंट वेट। कैसे? ये आपका एक्चुअल वेट हो गया एयर में, और ये आपका एपेरेंट वेट 1 माइनस का सिग्मा बाई रो। अब आप यहां से लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी बनाएंगे, यहां से लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी बनाएंगे आप यहां से। देखिए, इसका मतलब 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो है। तो ये जो एपरेंट वेट है, ये हमेशा क्या आएगा? एयर के वेट से कम आएगा। तो अगर कोई भी बॉडी आप किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करते हैं, तो लिक्विड के अंदर जब आप इमर्ज करेंगे मेरे बच्चों, डब्ल्यू एपरेंट जो होगा, इट मींस वेट ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। इसका मतलब क्या हुआ? वेट ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, साइड लिक्विड। ठीक है, समझने की कोशिश करिए मेरे बच्चों। ये क्या हो गया? ये कम आएगा किससे? वेट ऑफ बॉडी साइड एयर, जो एयर में होगा। ठीक है, कम हो जाता है। ये जो वेट होता है ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। दो तरीके से मैंने इसको प्रूफ कर दिया। एक तो एपरेंट वेट दिखा दिया, दूसरा जब भी आप किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज करोगे तो उसका वेट जो होगा वो कम हो जाएगा, और कम जो होगा वेट वो कितना होगा? जितना उस पर बॉयंट फोर्स। हमने दोनों चीजें देखी। इसके बाद मैं आपको फ्लोटेशन के लॉ बताऊंगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे कब हमारी कोई बॉडी फ्लोट करेगी, कब इक्विलिब्रियम में होगी, किस तरीके से। आइए देखते हैं। अभी हमने देखा, देखो हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को कंप्लीटली मैंने इस लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया। सिग्मा यहां पर क्या है? लिक्विड की डेंसिटी, और रो यहां पर क्या है? बॉडी की डेंसिटी। ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। इस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आपका क्लियर होना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी जो लिक्विड के अंदर इमर्ज है। अब मैं यहां पर अगर ये देखूं कि इसका नेट वेट कितना है, इस पर लगने वाले दो फोर्स हैं, एक तो अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ और वेट लग रहा है नीचे की तरफ। और अभी अभी हमने देखा है कि नेट अपथ्रस्ट कितना होता है, अगर बॉडी का वॉल्यूम V है कितना हो जाएगा, V सिग्मा G। और वेट कितना होता है बॉडी का, वेट कितना होता है भाई, V रो G। रो क्या है, बॉडी की डेंसिटी। नेट वेट कितना होगा, वो इन दोनों का माइनस होगा। जो नेट वेट होगा ना, वही बताएगा कि बॉडी हमारी सिंक करेगी या फिर बॉडी हमारी फ्लोट करेगी। आइए देखते हैं इसमें केस वन अगर हम देखें, केस वन समझना जरा। मैंने ये बोला केस वन में बोला मैंने कि जो हमारा वेट है W, ये किससे, F अपथ्रस्ट से ज्यादा है, F अपथ्रस्ट से ज्यादा है मेरे, F अपथ्रस्ट से ज्यादा। ऐसा कब पॉसिबल होगा, देखो P दोनों जगह है, ग्रेविटी दोनों जगह है, इसका मतलब बॉडी की डेंसिटी ज्यादा होगी और लिक्विड की डेंसिटी कम होगी। डिसाइडिंग फैक्टर डेंसिटी बन रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बात करें बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है और लिक्विड, देखिए इस केस में क्या होगा, नेट फोर्स लगेगा F नेट जो लगेगा मेरे बच्चों, W ज्यादा है F कम है तो डाउनवर्ड लगेगा। इसका मतलब नेट फोर्स लगेगा W माइनस F अपथ्रस्ट, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते। और ये किस तरफ आएगा, ये आएगा डाउनवर्ड, W के फेवर में जाएगा तो डाउनवर्ड हो गया। का मतलब बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, बॉडी जो है वो सिंक कर जाएगी। का मतलब ये हुआ, जब आपने किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर इमर्ज किया तो बॉडी पर अपथ्रस्ट तो लगा, लेकिन बॉडी के वेट से ज्यादा नहीं था अपथ्रस्ट। मतलब ये हुआ कि बॉडी का वेट अगर 50 न्यूटन का था तो अपथ्रस्ट जो लग रहा है वो 50 से कम लग रहा है। इसका मतलब ओवरऑल वेट डाउनवर्ड ही जाएगा और बॉडी जो होगी वो सिंक कर, ठीक है। तो कंप्लीटली बॉडी को अगर आप इमर्ज करते हैं एक ऐसे लिक्विड में जिसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से कम है, मतलब बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, बॉडी जो है वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। आइए भाई केस 2 को भी देख लेते हैं, केस 2 को भी देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं केस 2 क्या कह रहा है। आइए केस 2 को भी समझ लो भाई। केस 2 में मैंने ये बोला कि जो मेरा अपथ्रस्ट है, अब की बार मेरा जो अपथ्रस्ट जो है ये ग्रेटर देन है वेट से, मतलब अब की बार अपथ्रस्ट ज्यादा लग रहा है और वेट कम है। भैया वॉल्यूम तो दोनों जगह सेम है यार, कंप्लीट बॉडी इमर्ज कर गई है, ग्रेविटी भी सही है। का मतलब अब की बार क्या, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी। का मतलब ये हुआ कि सिग्मा ग्रेटर देन रो, लिक्विड अब की बार ज्यादा डेंसिटी का है और बॉडी की डेंसिटी कम है। देखिए भाई एफ नेट क्या जाएगा, एफ नेट मेरे बच्चों, एफ नेट होगा आपकी बार अपथ्रस्ट माइनस का वेट। और नेट डायरेक्शन किस तरफ जाएगी इसकी, जो इसकी नेट डायरेक्शन जाएगी वो अपथ्रस्ट के फेवर में जाएगी, मतलब अपवर्ड जाएगी। और जब अपवर्ड जाएगी तो बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। बॉडी क्या करेगी, यहां पर फ्लोट करेगी। बॉडी कब फ्लोट करती है, जब बॉडी पर लगने वाला अपथ्रस्ट बॉडी के वेट से जाए तो बॉडी क्या करेगी, फ्लो। कंप्लीटली अगर आपने बॉडी को लिक्विड के अंदर इमर्ज किया है तो इस केस में लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। आपने देखा होगा जो मस्टर्ड ऑयल होता है, मस्टर्ड ऑयल की जो ड्रॉप होती है, सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल ड्रॉप को अगर आप वाटर पर डालो तो वो फ्लोट करती है। क्यों, वहां पर जो लिक्विड है वो वाटर है और जो मस्टर्ड ऑयल है वो बॉडी का काम कर रही है, जो इसके ड्रॉपलेट। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है और उस बॉडी की उस ड्रॉप की डेंसिटी कम होती है। आपको पता होना चाहिए मस्टर्ड ऑयल की डेंसिटी कम होती है। तो कोई बॉडी कब फ्लोट करेगी भाई, जब उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट क्या हो, उसके वेट से ज्यादा हो, तब बॉडी आपकी फ्लोट। इसी तरीके से अगर मैं देखूं भाई, इस तरीके से समझो, आओ इस पर फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत कंपटीशन में भी आया हुआ है सारे क्वेश्चन। आइए जरा केस थर्ड को भी देख लेते हैं, केस थर्ड को भी
केस केस थर्ड को समझो, इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। केस थर्ड में आपने बोला कि भाई जो अपथ्रस्ट है या वेट है, वेट जो है वो अपथ्रस्ट के, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ है और वेट जीरो हो गया। इसका मतलब बॉडी जिस पोजीशन पर है वो उसी पोजीशन पर रुकी की कंडीशन। आइए मैं समझाता हूं इसको, एक सिचुएशन से समझाता हूं मैं। यहां पर मैंने क्या किया, एक बॉडी को कंसीडर किया, ये मेरे पास बॉडी है। समझना जरा इसको सही से, इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये मेरी बॉडी है और इस बॉडी का जो वॉल्यूम है वो V, बॉडी का वॉल्यूम V। मैंने क्या किया, इस बॉडी के कुछ वॉल्यूम को तो मैंने लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया और कुछ बाहर रखा। कुछ को मैंने क्या किया, लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दिया और कुछ को मैंने बाहर रखा। इतने पोर्शन को मैंने क्या किया, लिक्विड के अंदर इमर्ज, कुछ पोर्शन को मैंने बाहर रखा है। अब देखिए, बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉडी पर लगने वाला अपथ्रस्ट अपवर्ड। अच्छा ये बताओ अपथ्रस्ट कितने पोर्शन से लगेगा, तो बॉडी का वेट तो पूरा डाउनवर्ड है, लेकिन अपथ्रस्ट जो है वो ओनली इस वाले पोर्शन की वजह से लगे, क्योंकि यही वाला पोर्शन तो लिक्विड के अंदर है ना। मान लो बॉडी का वेट ज्यादा है और अपथ्रस्ट कम है, तो बॉडी क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी। बॉडी नीचे धीरे धीरे क्या करेगी, अब सिंक करेगी। जब बॉडी धीरे धीरे सिंक करेगी तो मान लो जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आएगी, बॉडी का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर जा रहा है वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो बॉडी पर अपथ्रस्ट भी तो इंक्रीज होने लगेगा ना भाई। अब मानो जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, अभी तो बाहर है ना का कुछ पोर्शन, तो जो बाहर पोर्शन था जब वो लिक्विड के अंदर एंटर करेगा तो वो भी तो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो उसकी वजह से भी तो अपथ्रस्ट लगेगा। इसका मतलब धीरे धीरे अपथ्रस्ट इन। मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर ये था 50 न्यूटन और ये था आपका 47 न्यूटन, जस्ट एग्जांपल। तो थोड़ी सी बॉडी नीचे आई, जब थोड़ी सी बॉडी नीचे आई तो देखो अब हुआ ये, ऐसे आ गई बॉडी, अब बस थोड़ा सा वॉल्यूम बाहर रह गया, थोड़ा सा वॉल्यूम बाहर रह गया और यहां पर आकर बॉडी रुक गई। अब वो बॉडी नीचे नहीं जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वेट तो अभी भी नीचे कितना जा रहा है, 50, तो 50 रहेगा बॉडी का। अब देखिए लगने वाला जो अपथ्रस्ट है ये भी क्या हो गया 50, तो बॉडी यहीं पर रुक गई। तो ये क्या होता है कि इक्विलिब्रियम में जहां पर आपका कोई बॉडी है वो उसका कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर है और कुछ पोर्शन लिक्विड के बाहर है और वही पोजीशन में वो फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ जितना भी पोर्शन लिक्विड के अंदर है उतने पोर्शन की वजह से जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो बॉडी के ओरिजिनल वेट के इक्वल है, इसीलिए उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो गया और वो उसी पोजीशन पर फ्लोट कर रहा है। इस पर हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों। तो मैंने आपको यह बताया कि कोई भी बॉडी है वो कब फ्लोट करेगी, बताइए कोई बॉडी कब फ्लोट करेगी मेरे बच्चों। बॉडी फ्लोट करेगी जब बॉडी पर लगने वाला अपथ्रस्ट बॉडी के वेट से, मान लो बॉडी पूरी डूब गई लिक्विड के अंदर, ऐसे केस में हम क्या देखते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी होनी चाहिए। कंप्लीट पैकेज रहा लॉ ऑफ फ्लोटिंग का। अब हम लोग इस पर करेंगे कुछ क्वेश्चंस, तब जाकर असली मजा आएगा। वीडियो को समझने की कोशिश करते रहिए और सिलेबस को आगे आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। हम लोग फिर से चलते हैं आगे अब कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल तो कुछ, तो इसमें जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट प्रॉब्लम को अगर हम देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.2 फ्लोट्स अबव द सरफेस ऑफ अ कंटेनर ऑफ मरकरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। देखो बहुत सिंपल है, जो मैं अभी आपको बता रहा था सेम कॉन्सेप्ट पर है। जैसे हमारे पास ये मरकरी है, हमारे पास ये मरकरी है, तो हम क्या किया, इसमें मरकरी के ऊपर हमने क्या किया, कोई भी एक सॉलिड का पीस किया, तो सॉलिड के पीस को हमने इसके ऊपर इस तरीके से इमर्ज कर दिया। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.2 फ्लोट अबव द सरफेस। आपको बताना है कितना फ्रैक्शन अबव द सरफेस है। जैसे मैंने यहां पर बोला आपसे कि अगर मैं ये बोलता हूं कि इस लिक्विड के अंदर ये वाला पोर्स,
मरकरी है, मरकरी के अंदर ये वाला पोर्शन का वॉल्यूम मैं कितना बोल रहा हूं, का वॉल्यूम मैं बोल रहा हूं V1 और टोटल वॉल्यूम मेरा V है। तो आउटसाइड कितना आएगा भाई, आउटसाइड वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा -V1। या फिर हम इस हिसाब से भी कर सकते थे कि हमने बोला आउटसाइड हमारा V1 है तो इनसाइड कितना चला जाएगा V -V। आपको क्या इस क्वेश्चन में बताना है, देखो मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं कि बच्चे कैसे सोच। आपको बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.2 फ्लोट अबव द सरफेस, या अबव द सरफेस वाला आप लेट करेंगे। जैसे मैंने यहां पर इनवर्ट लेट किया है ना, इनसाइड द लिक्विड। अगर वो कह रहा है कि कितना पोर्शन इनसाइड द लिक्विड है तब तो आप ये वाला केस लेंगे, और अगर वो कह रहा है कितना पोर्शन आउटसाइड द लिक्विड है तो आप ये वाला केस लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाला केस सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बताना है अबव द मरकरी। तो हमने जो ये मरकरी लिया कि बच्चों इस मरकरी में सॉलिड को कंसीडर किया। जब मैं इस सॉलिड को कंसीडर कर रहा हूं तो मैंने ये बोला का जो वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम V1 बाहर है और बाकी का बचा हुआ वॉल्यूम के अंदर आ रहा है, लिक्विड के अंदर आ रहा है। ये वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा -V1। अगर टोटल वॉल्यूम आपका कितना है V है, तो आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कितना 1 अपॉन का आंसर ये बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन था, इसी वजह से मैंने आपको डिटेल में बताया। मैंने आपके सामने दोनों सिचुएशन रख, अगर वो कहता कि कितना फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर है तो आप V1 लिक्विड के अंदर कंसीडर करते और V -V1 आउटवर्ड हो जाता, तो इस वाले केस में आंसर होता V1/V। लेकिन वो कह रहा है कितना फ्रैक्शन अबव द लिक्विड है, तो भाई हमने अबव द लिक्विड कंसीडर कर लिया V1 और V1 अपॉन V। देखो हो ऐसे भी जाएगा, लेकिन जब सीधे फ्रैक्शन ही बताना है तो हम V1 अबव ले लें तो V1/V बता देंगे। टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट ऊपर है इसमें बता दीजिए। चलिए करते हैं इसको, जरा देखिए जरा। जब ये बॉडी हमारी फ्लोट कर रही है, फ्लोट की एक ही कंडीशन, फ्लोट की एक ही कंडीशन क्या है, वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। तो वेट होगा वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट की कंडीशन में वो रहा है। बॉडी का वेट कितना होगा, देखो बॉडी का वॉल्यूम V, बॉडी का वॉल्यूम V में मैं क्या करूंगा, बॉडी के डेंसिटी मल्टीप्लाई करूंगा, तो बॉडी का मास आ गया इनटू ग्रेविटी इक्वल टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना लगेगा, कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर था -1, वन हमारा आउटवर्ड था ना। इस वाले केस में अगर हम देखें तो वन आउटवर्ड है, तो लिक्विड के अंदर कितना था V -V। इसी पोर्शन से लिक्विड डिस्प्लेस होगा इनटू लिक्विड की डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। आप देखिए जरा, कैंसिल आउट हो गया ग्रेविटी से ग्रेविटी। अब हम देखें तो बॉडी की जो डेंसिटी है, बॉडी की डेंसिटी भी दे रखी है इस बॉडी की डेंसिटी बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों तरफ है, कोई बात नहीं है। तो बॉडी की जो डेंसिटी है 7.2 और लिक्विड की डेंसिटी 13.6। बॉडी की डेंसिटी 7.2 है, लिक्विड की डेंसिटी 7 पॉइंट, देखो बॉडी की 7.2 हो गई और लिक्विड की डेंसिटी आप सॉल्व कर लीजिए। 1 अपॉन का आंसर वही आएगा, दैट इज हाउ मच 0.47, 0.47 एग्जैक्ट यही आंसर है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि हमें परसेंटेज निकालना हो तो 100 की मल्टीप्लाई कर दे, का मतलब 0.47 टोटल का, टोटल अगर 1 है तो 0.47 अबव है, 0.53 साइड द लिक्विड। चलिए प्लीज आगे की तरफ देखो, इस वाले प्रॉब्लम में क्या पूछा गया, इफ यू फ्लोट ऑन योर बैक ऑन द वाटर योर वेट इज। आपने देखे होंगे जो स्विमर होते हैं क्या कर जाते हैं, पूरा का पूरा लेट जाते हैं बैक साइड से, और इस तरीके से जब वो पूरा का पूरा लेट जाएंगे और उसके बाद फ्लोट करेंगे, तो आप एक बात बताइए, बॉडी का जो वेट है और जब वो फ्लोट कर रहा है तो लिक्विड डिस्प्लेस किया, लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसका वेट दोनों इक्वल हो जाएगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में है ना, फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, बॉडी का वेट और अपथ्रस्ट दोनों इक्वल हो जाएगा। आगे की तरफ ये वाला क्वेश्चन
वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ द वेट ऑफ अ बॉडी इन वैक्यूम इज W, क्या वैक्यूम में W है, W1 and W2 are the weight when it is submerged in a liquid of specific gravity ρ1 and ρ2 respectively। आपको इसमें से रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन आउट करना। प्रॉब्लम क्या है समझे, एयर में या वैक्यूम में वेट W है, जब हमने एक लिक्विड में डाला जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ρ1 है तो वहां वेट कितना हो गया W1, और जब हमने ρ2 में डाला तो कितना हो गया वेट W2। एपेरेंट हो जाता है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आप एक बात देखिए जाए, तो एपेरेंट वेट होता है मेरे, तो एपेरेंट वेट होता है, इसका अगर मैं फॉर्मूला आपको आपको बताया था, जो एपेरेंट वेट होता है का फॉर्मूला मैंने बताया था कितना, W माइनस, W कहां का, एयर का, W एयर माइनस यही बताया था मैंने, यही बताया था ना। अब देखिए यहां से अगर मैं अपथ्रस्ट देखूं मेरे बच्चों, अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, W एयर माइनस W एपेरेंट, एपेरेंट मतलब लिक्विड के अंदर। आइए जरा पहले तो हम अपथ्रस्ट देख लेते हैं। अगर पूरी की पूरी बॉडी का वॉल्यूम है, देखिए जरा अपथ्रस्ट कितना लगेगा, केस वन में देखिए जरा अपथ्रस्ट, बॉडी का वॉल्यूम कितना है, बॉडी का वॉल्यूम हमने V कंसीडर कर लिया, ठीक है। जब हम लिक्विड सिग्मा 1 में डाल रहे हैं, सिग्मा 1, अपथ्रस्ट क्या होता है, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, सिग्मा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा W माइनस, क्वेश्चन नंबर। इसी तरीके से सेकंड सिचुएशन में करिए जरा, केस टू में क्या किया आपने, बॉडी तो वही है तो वॉल्यूम तो वही लिया जाएगा, लेकिन डेंसिटी बदल गई, अपथ्रस्ट बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, एयर में वेट माइनस, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। जब आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करिए, 1 डिवाइडेड विद 2 करेंगे, 1 डिवाइडेड बच्चों कितना आ जाएगा बताइए जरा, जब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा इसमें, समझिए जरा, ये हो जाएगा आपका बच्चों सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू W माइनस W1 अपॉन W माइनस। अब ये क्वेश्चन हो चुका है, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा सिग्मा 1 इन W माइनस सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 W माइनस। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो W कितना आ जाएगा, तरीके से अगर आप देखेंगे तो W वाली टर्म को एक तरफ रख लीजिए, W वाली टर्म को एक तरफ रख, कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, आ जाएगा आपका W, देखो W सिग्मा 1 और यहाँ पर W सिग्मा 2 है, आप इसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा आप सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, तो आप इधर लेकर आए W1 सिग्मा 2 माइनस W2, आप सिंपल इसको सॉल्व कर सकते, आंसर आ जाएगा इस तरीके, W इक्वल टू W1 सिग्मा 2 माइनस W सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, रिलेशन के आप उसको क्लिक फर्स्ट पर ही दिख रहा है, इस तरीके से सॉल्व किया हमने। जो अपथ्रस्ट होता है, अपथ्रस्ट जो होता है वेट इन एयर माइनस वेट इन, आपको एयर में वेट दे रखा है, जिस लिक्विड में आपको वेट दे रखा है उस लिक्विड की डेंसिटी कर लो, वॉल्यूम तो इस, चलिए देखिए जरा आप, ये भी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। अ बॉडी ऑफ मास किलोग्राम ड्रॉप्ड इनटू द वाटर, क्या मास कितना, मास 50 किलोग्राम है, कितना हो जाएगा एयर में, दैट इज 9 और ये आएगा 140। अब देखिए, इफ द एपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज 107 न्यूटन, जब आपने में इमर्ज किया तो एपेरेंट वेट कितना, एपेरेंट वेट आ गया 10, आपको अपथ्रस्ट बताना है, अपथ्रस्ट कितना होता है, अपथ्रस्ट होता है W एयर माइनस
W apparent कितना हो जाएगा मेरे 147 माइनस 107, दैट इज का उस पर न्यूटन का 40 न्यूटन उसने डिस्प्लेस किया होगा, उसका वेट है ना। सिंपल रही। चलिए ये देखिए जरा, ये जो प्रॉब्लम है इसका समझिए। ये प्रॉब्लम क्या कह रही है? A sphere of solid material of relative density 9, क्या मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी हैज अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी, concentric cavity just in water. If the radius of sphere be capital R, then the radius of the cavity. अब देखिए जरा क्या है आपके पास भाई कैविटी, समझो जरा, ये जो है इस ये का जो है इस हिसाब से ये बन गया। अब ये जो है ना आपके पास ये कैविटी है, आपकी कैविटी आपकी आउटर रेडियस कितनी भाई? आउटर रेडियस कैपिटल आर और इनर रेडियस आपका स्मॉल, क्योंकि कैविटी की। अब हमने क्या किया, इसको हमने लिक्विड के अंदर मर्ज किया, तो ये कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है और इसका जो वेट है दोनों इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों। यही तो होता है इसमें, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट और सॉलिड स्फीयर या जो भी बॉडी है उसका वेट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब आप समझिए जरा कैसे रखिए, आइए जरा समझने की कोशिश करिए। ये जो कैविटी बन रही आपके सामने, इस कैविटी की रेडियस आपको बतानी। मेरे बच्चों समझो जरा, वेट ऑफ एयर इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। अब आप मुझे ये बताइए कि डिस्प्लेस हो रहा है वो कितने वॉल्यूम से हो रहा है? जो आउटर वाला है इसकी रेडियस आर और इनर वाले की ये जो आउटर वाला जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू, तो डिस्प्लेस। अब देखिए जरा, वेट ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालूंगा मैं, सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, मैं सॉलिड स्फीयर का ये जो कैविटी बनी है इसका क्या निकाल रहा हूं? वेट निकाल रहा हूं। देखो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई ना कैपिटल आर क्यू माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। क्या आ गया इसका वॉल्यूम का, सॉलिड स्फीयर का। और इसके वॉल्यूम में जब इसकी डेंसिटी की मल्टीप्लाई, सॉलिड की डेंसिटी की मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा, वेट इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। अब जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है वो बड़े वॉल्यूम से हो रहा है ना, क्योंकि यहां तो लिक्विड है ही नहीं, पूरा जो बड़ा साइज है इसी से लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है मेरे बच्चों। देखो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तरीके से हो गया। अब चलिए देखते हैं, आपको दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी से अगर हम सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से अगर यहां से डेंसिटी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? तो जरा देखो 4/3 तो कॉमन हो गया, पहले मैं 4/3 को कॉमन कर लेता, 4/3 पाई यहां आर की पावर 3 माइनस। अब देखिए जरा यहां पर हो जाएगा रो सॉलिड टू रो सॉलिड इन रो वाटर। क्या है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी? दे स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी। कैसे निकालते थे हम? मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट, बॉडी की डेंसिटी कैसे निकालें? वाटर में स्पेसिफिक ग्रेविटी की मल्टीप्लाई, बिल्कुल सेम, इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू वाटर। अब देखिए रो वाटर जी गया 4/5 से, ये वैल्यू 9 दे रखी है, सॉल्व कर दो।
ये वैल्यू जो है आपको दे आर की पावर 3 माइनस स्मॉल आर की पावर 3 इंटू 9 इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल आर की। अब आप इसको सिंपल मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग, सिंपल मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत बड़ा तीर, देखो आपसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9 आर की पावर 3 पावर इक्वल टू कैपिटल, आप इधर ले आइए, आपका 8 R3 इक्वल टू आर की, आपको स्मॉल आर निकाल 2 आर अपॉन हाउ मच, कितना होगा ये 9, तो 9 को हम लोग इसमें आप देख लो, नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा कर लिया। आइए जरा, कोई बात नहीं भैया, क्यूब दे रखा है तो ये तो और अच्छी बात है। 8/9, 8/9 है, तो आप सिंपल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो। चलिए आगे की तरफ, ये वाली प्रॉब्लम देखिए भाई मेरे बच्चों, जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है मैं एक ही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट ये लग रहा है, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है या इक्विलिब्रियम में है तो डिस्प्लेस लिक्विड, तो बॉडी के वेट और डिस्प्लेस लिक्विड का वेट निकालने का, तो वॉल्यूम जो होता है बॉडी का, जो लिक्विड के अंदर ही ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्ले, और उसमें जब लिक्विड के डेंसिटी के मल्टीप्लाई देंगे वहां पर लिक्विड का मास आ जाए, वेट आ जाए। क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो वहां से बॉडी की डेंसिटी आउट की जाती है, कैसे, वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई, और कभी रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो वाटर की डेंसिटी करते हैं, बिकॉज वो रेशियो में अगर बोथ साइड आपका क्या है, एक तरफ आपने बॉडी लिया और दूसरी तरफ आपने वाटर लिया, तो वाटर की डेंसिटी कैंसिल आउट, आपके सामने बताया भी था। अब देखते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आइसबर्ग फ्लोट इन वाटर विद पार्ट ऑफ इट्स सबमर्ज, आइसबर्ग है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग सबमर्ज ऑफ आइस। देखो अब की बार वो वाला वॉल्यूम बताना है जो वाटर के अंदर है, मतलब ये अपने है, आपके पास वाटर है, ये आपके पास वाटर है, वाटर की डेंसिटी आपको पता है C1 हो 10⁻³ वाटर, और इसमें हमने क्या किया, एक आइसबर्ग ली, आइसबर्ग ले ले व्हाइट कलर, हमने क्या किया, आइसबर्ग लिया, आइसबर्ग हमने आइसबर्ग में मेरे बच्चों एक बात समझो जरा, इसका टोटल वॉल्यूम और जो वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर वॉल्यूम, ये आपका, अब की बार में इसको आउटसाइड कितना है, आउटसाइड V माइनस V1, जरूरत ही नहीं है, टोटल वॉल्यूम, वैसे आउटसाइड V माइनस, सिंपल। अगर ये फ्लोट कर रहा है V1 वॉल्यूम, क्या हुआ देखिए जरा, वेट, बॉडी का जो वेट होगा, बहुत जल्दी, बॉडी का जो वेट होगा मेरे बच्चे, हाँ, बॉडी का वॉल्यूम 2, बॉडी मतलब आइस, आइस की डेंसिटी, ग्रेविटी इक्वल टू, आइए जरा, कितना पोर्शन आइस का के अंदर है, V1 पोर्शन, और कौन सा लिक्विड है, वाटर है, 2, कितना हो गया, G कैंसिल आउट कर दो। अब आपको बताना है V1 अपॉन रो आई अपॉन रो आइस कितना है, 0.17, और वाटर की डेंसिटी 1 होती, फाइनली 0.7, और परसेंटेज में निकाल है मेरे बच्चों, बात आ रही है समझ में, किस तरीके से करना है लोगों को ये। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर है,
अब सिंपल जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूं उसी कॉन्सेप्ट पर ये चलिए थोड़ा सा आगे चल। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, लेवल से है। जब आइस मेल्ट कर जाएगा तो लेवल क्या होगा वाटर का, इस टाइप की प्रॉब्लम जो होती है। कॉन्सेप्ट क्या होता है इनके का वो मैं आपको बताऊं। पहले आप इस प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, अ ब्लॉक ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 पॉइंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी की 1 पॉइंट, और इसमें जो ब्लॉक है आइस का क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। अब व्हेन द आइस मेल्ट कंप्लीट लेवल इन द बीकर चेंज। अब देखिए जरा भाई, होगा इंक्रीज होगा या सेम, सभी पॉसिबल सिचुएशन। आप इसके का पहले लॉजिक को जरा, लॉजिक क्या देखिए, होता क्या है, जो आइस होता है आपका, जो आइस होता है जब ये मेल्ट करके वाटर बनता है, में क्या होता है कॉन्सेप्ट को समझना। जितना मास आइस का है उतना ही मास वाटर का बनेगा। यहां मास जो रहेगा वो कौन, अगर मैं मास की बात करूं, मास क्या रहेगा। अब आप डेंसिटी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम देखिए। आप मुझे एक बात बताइए, जब ये आइस के अंदर हमने क्या कर रखा है, ये आइस का पीस के अंदर जब हमने इमर्ज कर रखा है, तो इसने क्या किया होगा, लिक्विड को डिस्प्लेस किया होगा। डिस्प्लेस लिक्विड है उसका वॉल्यूम देखिए, डिस्प्लेस का वॉल्यूम। तब जब हमने आइस को इमर्ज, डिस्प्लेस लिक्विड का जो वॉल्यूम हो जाएगा ना, मास अपॉन डिस्प्लेस लिक्विड। ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है इसकी डेंसिटी, मास यहां भी उतना ही रहेगा। जब आइस वाटर बन गया, जब आइस वाटर बन गया, तो अब देखिए जरा, वाटर का वॉल्यूम कितना आएगा, मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन डेंसिटी जाएगी अब वाटर के लिए। तो जब ये आइस मेल्ट करेगा तो इतना वॉल्यूम ऐड हो जाएगा इसके, है ना। और जब आइस फॉर्म में है तो इतना वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया। अब आप एक बात देखो, दोनों जगह मास तो सेम है, जो डेंसिटी है लिक्विड की रो एल जो है ये ग्रेटर देन है रो डब्ल्यू से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 पॉइंट, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है तो 1.2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी, फिलहाल लिक्विड की डेंसिटी आपकी क्या आ गई, ज्यादा, क्योंकि लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। तो आप मुझे ये बताइए, जो डिस्प्ले लिक्विड है इसका वॉल्यूम VL और वाटर का वॉल्यूम VW, जो मेल्ट होने के बाद कौन सा वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, VW जो होगा आपका ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेस लिक्विड के वॉल्यूम से। तो ओवरऑल जो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम था, जब वो मेल्ट होगा और वाटर बनेगा, वाटर का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लेवल है वो लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मेरे बच्चे। कॉन्सेप्ट को समझिए, मास को सेम रखना होता है। चलिए आगे की तरफ देखो भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी समझो जरा। देखो पहले तो वाटर क्रिएट कर लेते हैं यार, बार बार फ्लोटिंग वाटर। ये वाटर, वाटर के अंदर एक क्यूब आपका क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, और इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है। समझो जरा, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मेरे बच्चों, a cube of wood floating in a water supports a 200 ग्राम मास एट 100 ग्राम का हमने मास रखा ऑफ इट्स टॉप फेस व्हेन द मास इज। जब आपने मास को, देखो सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 जो है उसमें क्या बोला गया है, समझो इस तरीके से है। यहां पर हमने जो है एक क्यूब किया है, और इस क्यूब टॉप पर हमने क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, जिसका क्यूब की साइड आप। अब देखिए जरा क्या है, व्हेन द मास इज मूव, जब आपने मास को रिमूव किया, द मास राइजेस बाय 2 सेंटीमीटर, तो है ये 2 सेंटीमीटर राइज। कब, जब आपने मास को, नंबर 2 को समझिए, जब आपने मास को रिमूव कर दिया, मास को रिमूव क्या हुआ, ये 2 सेंटीमीटर, मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम था। देखो समझना सही से,
पहले इस लेवल में था, अब यहां से 2 सेंटीमीटर ऊपर रेज कर गया। मतलब हुआ ये, अगर मैं इस टेप को अब जो है ये देखो, समझो जरा क्या हुआ इसमें। अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो लेवल था ये वाला लेवल, तो लेवल था आपका, इसके कंपैरिजन में जो लेवल के कंपैरिजन में ये क्या हुआ, सेंटीमीटर ऊपर। टॉप फेस 2 सेंटीमीटर ऊपर क्यों गया? जब आपने ये 200 ग्राम को रिमूव, आप एक बात बताओ यार, जब हमने 200 ग्राम को रिमूव, ना वेट कम हो गया और ये उसकी वजह से ये ऊपर चला गया, तो जो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट होगा, अब जो इसकी वजह से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, वो 200 ग्राम वेट के इक्वल होगा, नहीं होगा? जब ये ऊपर की तरफ गया तो लिक्विड का जो डिस्प्लेसमेंट है, लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो, अगर क्यूब साइड एल है, अगर आपके क्यूब साइड कितनी, तो एल इन दो फेस तो सेम रहे, और वो 2 सेंटीमीटर ऊपर गया, इंटू 2, ये क्या आ गया? ये क्यूब का वो वॉल्यूम आ गया जो ऊपर की तरफ शिफ्ट, दो साइड एल, और तीसरी जो बनेगी वो क्यूबॉइड फॉर्म में चली जाएगी, वो 2 सेंटीमीटर ऊपर गया, तो वॉल्यूम कितना बनेगा? एल इंटू एल, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लेंगे, वाटर की डेंसिटी, आ गया ये डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल आएगा, ये आपने वेट हटाया है उस इक्वल आएगा। ये जी आउट हो गया है ना। रो डब्ल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो ओवरऑल एल स्क्वायर 100, यहां से जो एल आएगा वो 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम अगर आपको बताना है इस क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? साइड क्यूब दैट इज 1000। आप आसानी से, प्रॉब्लम है जब आपने वेट हटाया तो ये क्यूब ऊपर शिफ्ट, तो ऊपर शिफ्ट कितना शिफ्ट होगा, वो कितना लिक्विड करेगा, जितना उस पर वेट, वेट आपने हटाया तो उतना उतना वेट ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। आइए जरा एक और प्रॉब्लम कर, देखिए जरा इसमें क्या बोला गया है। अ वेसल कंटेनिंग ऑयल ओवर मरकरी, ऑयल भी है और मरकरी भी है, चलो पहले बना लेते हैं, ऑयल भी बना और मरकरी भी बना, तो हम लोग डेंसिटी ज्यादा होगी उससे रखेंगे, मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है, मरकरी को नीचे, मरकरी को हमने नीचे रख दिया, और ऑयल को हम लोग ऊपर रख देते। ऑयल जो है, ऑयल को दोनों की डेंसिटी दे रखी है, एक की 0.8 ग्राम में, एक 0.6। A homogeneous sphere floats with half of its volume immersed in mercury and other half in, या इस हिसाब से वो फ्लोट कर रहा है, तो हाफ वॉल्यूम, हाफ वॉल्यूम है तो ऑयल के अंदर है, और हाफ वॉल्यूम इसके अंदर है, मरकरी के अंदर। तो इसका मतलब अगर हम देखें यहां से, ये वाला हाफ वॉल्यूम जो है V/2 के अंदर है, ऑयल के अंदर, और बाकी का जो हाफ वॉल्यूम है वो के अंदर है, मरकरी के अंदर। आइए जरा देखते हैं इसका क्या होगा। वेट ऑफ स्फीयर, वेट ऑफ स्फीयर इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, बार बार यही कर रहा हूं मैं, वेट ऑफ डिस्प्लेस। अब देखिए, टोटल वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी रो टू ग्रेविटी, यही होगा, टोटल वॉल्यूम इंटेंसिटी टोटल मास, ग्रेविटी क्या आ जाएगा। अब जो डिस्प्लेस हो रहा है वो V/2 तो मरकरी से हो, और V/2 किससे हो रहा है? ऑयल से। क्या करेंगे? बाई 2 तो Hg ग्रेविटी प्लस बाई 2 रो ऑयल, सॉल्व कर लो भैया, रो आ जाएगा आपका कितना, रो Hg प्लस रो ऑयल बाई 2, आंसर आना है, बहुत सिंपल एक्सेप्ट। हाँ, तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम चल रही है,
आप इनको किस हिसाब से ये कराया जा रहा है ना। बस चल, देखो भाई, ये जो प्रॉब्लम है इसको समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या बोल रहा है। अ सॉलिड बॉडी फ्लोट ऑन मरकरी, द पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम बिलो द सरफेस। यहां पर मरकरी, ये मरकरी है, और इसमें क्या है कि एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी जो है इसका कुछ वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका मरकरी के अंदर है, और तरीके से वाला वॉल्यूम जो है मरकरी के अंदर है। अब क्या बोला गया है, वो ये कह रहा है कि विद द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज इन मरकरी, मतलब ये वॉल्यूम तो मरकरी के अंदर इमर्ज है, फ्रैक्शन इंक्रीज का या डिक्रीज होगा, कब, जब हम, इफ अ लेयर ऑफ वाटर पोर्ड ऑन द टॉप ऑफ अ मरकरी कवर द बॉडी कंप्लीटली। इसके ऊपर हम क्या करें, हम क्या करेंगे, मानो वाटर डाल देंगे, और वाटर क्या कर ले, इसको कवर कर ले पूरा, वाटर इसको क्या कर ले, पूरा कवर कर ले। तो आपको ये बताना है कि वाला जो पोर्स पहले के कंपैरिजन में अब इंक्रीज, आओ जरा देख, बॉडी का जो वॉल्यूम था वो टोटल वॉल्यूम, बॉडी का टोटल वॉल्यूम कितना, बॉडी का वॉल्यूम इनटू बॉडी की डेंसिटी टू बॉडी का वेट इक्वल टू डिस्प्लेस लिक्विड का वेट। पहली सिचुएशन में जब वो मरकरी के अंदर, वन मरकरी के अंदर था, वन टू मरकरी की डेंसिटी टू, क्या आ जाएगा, जब हमने इस वाटर से भी फिल कर दिया, तो एक बात बताओ, बॉडी का वेट तो उतना ही रहेगा ना, बॉडी का वेट थोड़ी बदल जाएगा, बॉडी तो वही है आपकी। तो आप मुझे बताइए जरा, अब पी रो जी, अब ये दो पोर्शन से बैलेंस होगा, दो पोर्शन से, वो कौन कौन से होंगे, वन रो एच प्लस पी टू रो वाटर। आप मुझे एक बात बताइए यार, ये यहां पर अकेले इससे बैलेंस हो रहा है, अब यहां पर ये दो जगह से बैलेंस हो रहा है, V1 में है एचजी में, और V2 क्या है, में है वाटर में। ये वाला जो पोर्शन है वाले के कंपैरिजन में, इस कंपैरिजन में ये कम होगा नहीं होगा, कम होगा ना, क्योंकि अकेला पहले ये वी रो जी के इक्वल था, अब ये वी रो जी दो पोर्शन के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला जो लेवल है ये पहले के कंपैरिजन हो जाएगा, डिक्रीज हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके क्या होगा, लेवल का, इसको समझना। ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। देखो इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, कॉपर है, कॉपर क्यूब का जो मास है वो एयर में कितना है भाई, एयर में 50 किलोग्राम है, और जब मैं इसको वाटर के अंदर वेट करता हूं तो इसका मास आ जाता है 0.40 किलो। तो आपको ये बताना है तो है वो हॉलोअर है या सॉलिड है, तब अंदर से हॉलो है या सॉलिड, तरीके से हम लोग मटेरियल की पहचान, है ना। तो देखो जरा, अगर हम बात करें, आप ये बताइए, जब हमने वाटर के अंदर डिप किया तो वाटर के अंदर डिप करने से क्या हुआ, उसका वेट कम हो रहा है, और कितना वेट कम होता है, जितना लिक्विड प्लेस होता है। तो अगर हम समझ कोशिश करें, देखो इधर लॉस, अगर मैं यहां पर बात करूं तो लॉस वेट, तो वेट में लॉस हो रहा है, तो इक्वल आएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, आर्किमिडीज यही कहता है। आइए जरा देख लेते हैं हम लोग, वेट में कितना लॉस हुआ भाई, 0.50 माइनस 40 मास इंटू ग्रेविटी, इतना वेट लॉस कर गया। अच्छा, डिस्प्लेस लिक्विड टोटल वॉल्यूम वी, टोटल वॉल्यूम वी है भाई क्यूब का, टू टोटल वॉल्यूम इंटू क्या आएगा, वॉल्यूम में किस मल्टीप्लाई करते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेंसिटी ऑफ वाटर टू टू ग्रेविटी। जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखिए 0.10 टू वाटर 10⁻³ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 10/10⁻³ और आप इसको सॉल्व कर, आ जाएगा आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे बच्चों को 10⁻⁻,
कितना वॉल्यूम आ गया उस क्यूब का? जब क्यूब का वॉल्यूम आ गया, क्या है? कॉपर का। कॉपर का आपको क्या कैलकुलेट करना है? कॉपर की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कॉपर का मास एयर में कितना है? 0.50। कॉपर का मास कितना, ये बताओ जरा। कॉपर का मास आ जाएगा यहां, मास आपको 0.50 किलोग्राम दे रखा है एयर में, तो जो डेंसिटी हो जाएगी, डेंसिटी कितनी हो जाएगी? डेंसिटी हो जाएगी यहां पर मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है? 0.50, वॉल्यूम कितना? पावर माइनस आ जाएगा, पॉइंट हटाओ 0, क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻³ कितना आ गया भाई? कॉपर की डेंसिटी आ गई 5 इंटू 10⁻³ तो 5 इंटू 10⁻³ कॉपर की डेंसिटी आ गई। एक्चुअल में कॉपर की डेंसिटी 8.96, तो डेंसिटी पहले से ज्यादा आ रही है या कम आ रही है? कम आ रही है। का मतलब क्या है? वो क्यूब वो हॉलो है। और प्रॉब्लम कर देखिए, जो प्रॉब्लम है तो समझने, एन आइस ब्लॉक विद अ कॉर्क पीस एम्बेडेड साइड फ्लोट इन। देखो भाई, वाटर कंसीडर करो पहले तो वाटर कंसीडर करो। ये वाटर है मेरे बच्चों, और वाटर पर क्या है? आइस है जो फ्लोट कर रहा है। आइस है जो फ्लोट कर रहा है। आइस ब्लॉक विद अ कॉर्क पीस। देखो, आइस ब्लॉक लेता हूं, ये एक आइस ब्लॉक है जो इस पर फ्लोट कर रहा है, और इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है? कॉर्क। कॉर्क को एम्बेडेड है ना। अब हुआ ये, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर व्हेन आइस, जब आइस मेल्ट कर गई तब क्या? आप एक बात बताइए, सेशन में ये जो सिस्टम है, सिस्टम ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया होगा? डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम निकालू मैं? डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, समझना जरा कितना हो जाएगा भाई? इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास जो है आपका कैपिटल एम आइस का है, स्मॉल एम कॉर्क का, अपॉन डेंसिटी जाएगी लिक्विड की, तो डिस्प्ले। जब आपकी आइस मेल्ट कर गई, आइस जब मेल्ट कर जाएगी, तो अब कितना मास रह जाएगा भाई? कितना मास रह जाएगा? ओनली इस कॉर्क का। तो जो वाटर डिस्प्लेस करेगा वो कॉर्क करेगा, और जो लिक्विड का वॉल्यूम ऐड हुआ, जो आइस जब मेल्ट हुआ, तो जब आइस वाटर बना, तो वाटर का जो वॉल्यूम ऐड हुआ वो कितना बना? देखिए आइए जरा, अब सेकंड सिचुएशन में क्या होगा? जब आइस आपकी मेल्ट कर, तो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम कितना? डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड कौन कर रहा है? अब ओनली कॉर्क, ओनली कॉर्क करेगा। देखिए भैया, 1 ये 1 कितना आएगा? मास अपॉन, अब जब ये आइस मेल्ट हो गई तो कितना वॉल्यूम ऐड हुआ भाई? कितना वॉल्यूम ऐड हुआ? वॉल्यूम आपका ऐड होगा व्हेन आइस मेल्ट, अमाउंट ऑफ वाटर वॉल्यूम, ऑफ वाटर वॉल्यूम एडेड वाटर। देखो भाई कितना ऐड हुआ, समझो। और V2 कितना होगा? आइस का मास कितना था? मास तो उतना ही रहेगा ना, मास थोड़ी बदल जाएगा। आइस का मास अपॉन, तो अब आप देखिए टोटल, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर, तो डिस्प्लेस इतना हो रहा है और ऐड इतना, तो दोनों केस में अगर मैं ऐड करूं तो टोटल चेंज आ रहा है। टोटल चेंज आ रहा है, टोटल चेंज कितना आ रहा है? अपॉन स्मॉल रो प्लस कैपिटल एम अपॉन, तो एलसीएम स्मॉल एम। अब आप देखिए जरा, यहां पर जो वॉल्यूम में चेंज आया, और जो स्टार्टिंग में जब दोनों एक साथ थे,
जब दोनों एक साथ थे तब आइस और कॉर्क उन्होंने जो वाटर डिस्प्लेस किया, जो चेंज आ रहा था, दोनों चेंज सेम हैं। जब दोनों चेंज सेम लेवल में तरीके से हम लोग आर्किमिडीज लेवल पर क्वेश्चन, बाकी मैं अभी कंपटीशन के लिए एमसीक्यू स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पर भी जाकर देख हिसाब से बनते हैं। फिलहाल ये आप लोग करिए, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अपने। चलिए अब थोड़ा सा हम नेक्स्ट टॉपिक की